देश में लोकसभा चुनावों के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में अब जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने हैं। इसी बीच करीब 5 साल लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव की सुगबुगाहट नजर आने लगी है। खबर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग का एक दल 8 से 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। वहीं इन 3 दिनों के दौरान चुनाव आयोग की टीम घाटी में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी। जानकारी के अनुसार चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार श्रीनगर में आयोग सबसे पहले राजनीतिक दलों से मुलाकात कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय बलों के समन्वयक के साथ समीक्षा की जाएगी। साथ ही आयोग सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ साथ मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ तैयारियों की समीक्षा भी करेगा। साथ ही 10 अगस्त को चुनाव आयोग प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। उसके बाद 10 अगस्त को चुनाव आयोग जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करेगा। गौर करने वाली बात है कि हाल के वक्त में जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि चुनाव आयोग के दौरे से उम्मीद जगी है कि पिछले कई वर्षों से विधानसभा चुनाव की तलाश में जम्मू कश्मीर को अब राज्य में नई सरकार चुनने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। वहीं गौर करने वाली बात ये भी है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि ये सक्रिय भागीदारी जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रहे। वहीं जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर अब वहां के राजनीतिक नेताओं ने भी इसके पक्ष में बयान देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले मीडिया से बात करते हुए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के मुखिया गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा, ये आप भी सुनिए। होना चाहिए, अब तो चुने हुए नुमाइंदे होने चाहिए, इलेक्टेड नुमाइंदे होने चाहिए। लोगों के चुने हुए नुमाइंदा होना जरूरी है, क्योंकि आज किसके पास जाए लोग? जो 14 साल पहले नुमाइंदे चुने थे उनको तो खत्म किया गवर्नमेंट ने। तो आज 6 साल 7 साल से तो बगैर तो इतने जो कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम, तमाम हिंदू मुसलमान बगैर नुमाइंदे के, तो बगैर नुमाइंदे के इस रियासत की तरक्की कैसे हो सकती है? रियासत के आवाम को कौन देख सकता है? उनकी दादो फरियाद कौन सुन सकता है? इसलिए जितना जल्दी होता इलेक्शन होने। वहीं इसी के साथ बीजेपी के नेता राजीव जसरोटिया ने भी इस मामले पर अपना बयान दिया है। जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है और सरकार ने भी कहा है कि जब भी माहौल इस रियासत में चुनाव का होगा तो चुनाव कराए जाएंगे। अब मेरे को कोई संदेह लगता नहीं है कि चुनाव ना हो, तो लगता है कि बहुत जल्दी इलेक्शन कमीशन इसकी अनाउंसमेंट करेगा। और जब भी अनाउंसमेंट करेगा, भारतीय जनता पार्टी 24/7 की पार्टी, हम हमेशा तैयार है। कार्यकर्ताओं में कितना जोश है चुनाव को लेकर, क्योंकि एक पूरी जो एक मन बनाना, देखिए, एक लोगों का मन रहता है कि चुनी हुई सरकार हो, चुनी हुई सरकार और दूसरों में अंतर रहता है, और इसी कारण जोश भी है पिछले 5-6 वर्ष से, क्योंकि बहुत सारा कार्य इस प्रदेश में करने लायक था जो किया है, और लोगों का मन है कि अब हम अपने नुमाइंदों को खुद चुने और सरकार बने। इस रियासत में जो नींव पत्थर जो मोदी साहब ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने रखा है, वो कार्य आगे किए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।